जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुज्तबा मलिक है और मैं आम सा छोटा सा ज़मींदार हूँ। मेरा जो रकबा है वो नहरी नहीं है, उसके लिए हमने अपना ट्यूबवेल लगाया हुआ है। बढ़ती हुई डीज़ल की प्राइसेज़ और बिजली की प्राइसेज़ की वजह से हर किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। मेरी इस वक़्त सूरत हाल ये है कि मेरा इस वक़्त बिजली का बिल जो है वो आया है, वो 2,27,000 रुपए बिल मेरा है। ठीक है। और साथ में आगे मुंजी लगाई हुई है, खाद का भी टाइम हो गया है, खाद के लिए भी पैसे नहीं हैं और इसके लिए भी पैसे नहीं हैं। किसान इतना परेशान है कि बिल कहाँ से दें। मैं इसके लिए मजबूर होके कि मैं बिल कहाँ से दूं, बिल की अमाउंट अरेंज करने के लिए मेरी जो इकलौती गाड़ी थी कर्टस, वो मैंने आज सुबह OLX पे सेल के लिए लगा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, आपने पहला क्लिप सुना है, एक गरीब किसान की फरियाद। आज मैंने आपके सामने ये बात रखनी है कि इस गुर्बत को खुशहाली में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम है कि पाकिस्तान में ऐसी चीज़ों के बारे में जिससे आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो और आपकी ज़िंदगी आसान हो। कौन कौन से एरिया के अंदर सब्सिडी मिल सकती है और आप उसे कैसे हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए मैंने एक पढ़े लिखे और हैविंग इंटरनेशनल एक्सपीरियंस एक खुदाई खिदमतगार को ढूंढा है और जिनका नाम है इंजीनियर लुकमान। और वो अपने किसान भाइयों की मदद करना चाहते हैं जिन लोगों को ये ख्याल है कि ये सब्सिडी सिर्फ जिम्मेदारों को मिलती है, वजीरों को मिलती है, MNAs को मिलती है। ये बताना ये चाहते हैं कि छोटे फार्मर्स को ये सब्सिडी किस तरह मिल सकती है जो इनकी ज़िंदगी को आसान कर सकती है। वेलकम इंजीनियर साहब। थैंक आज यू वेरी मच सर। मुझे बड़ी खुशी है कि आप यहाँ तशरीफ लाए हैं और इस किस्म के प्रोग्राम आमतौर पर नहीं होते यूट्यूब चैनल्स पर कि जहाँ किसानों को बताया जाए कि अगर ये रास्ता बंद है तो ये रास्ता इस तरह खुला है और अगर रास्ता बंद है तो उसकी किस तरीके से चाबी उसमें लगाई जाए कि दरवाजा खुल जाए, सिमसिम हो जाए। लेकिन पहले सामीन मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने खुदाई खिदमतगार इन्हें क्यों कहा है। खुदाई खिदमतगार एक तहरीक थी जो बादशाह खान ने KPK में शुरू की थी। अच्छा, वो आदमी भी अच्छा था और उसकी तहरीक भी अच्छी थी। मामला क्या था? मामला ये था कि पठान आपस में लड़ते थे और फिर ये खानदानों तक और अगली नस्लों तक चलती थी लड़ाई। वो अपने बच्चों को तालीम नहीं देते थे, तो बादशाह खान ने उनकी सुलह सफाई का दर्स देना शुरू किया। और उसका तरीका ये था कि जब दो भाइयों के दरमियान में ऐसी लड़ाई का पता चले तो वहां हुजरे में जाकर बैठ जाओ और जब तक वो सुलह नहीं कर लेते उन्होंने उस जगह को नहीं छोड़ना। इसी तरीके से बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल बनाए ताकि वो तालीम हासिल करें, मॉडर्न तालीम, और आगे जाके मुकाबला कर सकें। अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर उन्होंने एक जगह पर लिखा कि 1945 में जब बैतुल मुकद्दस हज के बाद जाना आसान था तो वो वहां पर तशरीफ ले गए और वहां फलस्तीनियों के साथ उनकी मुलाकात हुई और इन्होंने महसूस किया कि बेशुमार यहूदी धड़ाधड़ जहाज भर भर कर वहां पर लाए जा रहे हैं और इन्होंने फलस्तीनियों को कहा कि ख्याल करो, कल को ये यहूदी आपके लिए एक मुसीबत बन जाएंगे। तो उसका कहना यह था कि पठानों में और फलस्तीनियों के अंदर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि मेरे पठान भी वही कहते हैं और मेरे फलस्तीनी भाई भी वही एक ही बात कहते थे और वो ये था कि अल्लाह ठीक करेगा। ये उनका दर्स था कि जब तक आप खुद कुछ नहीं करेंगे तो अल्लाह ताला भी आपकी मदद से हाथ खींच लेगा। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था जिसकी वजह से वो हमेशा तानो तशनी का निशाना बने रहे, वो ये था कि पाकिस्तान बनते वक्त वो उस साइड पर नहीं खड़े थे जिस साइड पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना खड़े थे और यही हुआ कि अपनी पूरी जिंदगी वो इस तानो तशनी को बर्दाश्त करते रहे। तो आज मैं ये समझता हूँ कि जो मेरे मेहमान हैं उन्होंने भी ये मिशन अपनाया हुआ है कि मैं अपने किसान भाइयों को जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को थाना समझते हैं और जहां समझते हैं कि बगैर रिश्वत के काम नहीं हो सकता, बगैर सिफारिश के काम नहीं हो सकता, आज ये उस काम को आसान करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने ये फॉर्म कैसे पुर करना है और इसमें कौन कौन सी चीज लगानी है और इसको लेकर कहां जाना है। और सामीन, आखिर में खुदाई खिदमतगार इंजीनियर लुकमान साहब का टेलीफोन नंबर भी होगा कि अगर आपको ये फॉर्म फिल करते हुए और कागजों को आगे बढ़ाते हुए कोई अगर प्रॉब्लम आए और आपको कोई मशवरा लेना हो तो मुफ्त मशवरा इनकी तरफ से हासिल
हो सकता है। तो मैं शुरू करता हूँ जनाब इंजीनियर लुकमान साहब से। इंजीनियर लुकमान साहब सिर्फ खुदाई खिदमतगार नहीं है, इन्होंने मास्टर किया नर्स से, जो किसी किसी को नसीब होता है। इन्होंने इंटरनेशनल एग्रीकल्चर की कंपनियों में काम किया है और अब ये समझ रहे हैं कि मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। और आज इन्होंने मुझे ये कहा है कि मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो गवर्नमेंट सहूलियात दे रही है उन सहूलियात को कैसे कैसे अच्छे तरीके से और बर मौका हासिल किया सकता है। तो मैं जनाब शुक्रगुजार हूं आपका इंजीनियर साहब। आप परियाट कंपनी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? किन किन चीजों के अंदर हमें सब्सिडी हासिल है और किसानों को उनके हकूक का पता है या नहीं है? तो जरा इसके बारे में आप रोशनी डालें। जी थैंक यू वेरी मच सर, आपने इस बंदा नाचीज़ को ज़र्फ बख्शा अपने YouTube चैनल के ऊपर। सर सबसे पहले जो हमारा मसला जो आ रहा है वो ये है कि हमारा जो किसान है ना वो अनएजुकेटेड है, उसको अवेयरनेस नहीं है चीज़ों की। तो इस अवेयरनेस का जो नुकसान उसको पे करना पड़ता है वो ये है कि कहीं उसको रिश्वत पे करनी पड़ती है, कहीं उसको किसी तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो अभी जो वर्ल्ड बैंक के फाइनेंसिंग के ऊपर एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, ये ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू 200 बिलियन डॉलर्स की वर्ल्ड बैंक फाइनेंसिंग कर रहा है और ये जो प्रोजेक्ट है ये परियाट के नाम से अभी लॉन्च हो चुका है और ये 2022 से लेकर 2027 तक ये प्रोजेक्ट चलेगा। इस प्रोजेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स हैं जिसमें वाटर कोर्स लाइनिंग के ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इसके अलावा ड्रिप इरिगेशन के ऊपर सब्सिडी दे रही है, स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर दे रही है, सोलर सिस्टम के ऊपर सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा कुछ एरियाज हैं जहाँ पे वाटर स्टोरेज पॉन्ड्स बन सकते हैं, वहाँ पे सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है फार्मर्स को, और बाकी जो एरियाज हैं वहाँ पे इरिगेशन स्कीम्स प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर ये प्रोवाइड की जा रही हैं सब्सिडीज फार्मर्स को, ताकि जो हमारा छोटा किसान है और जो अनएजुकेटेड किसान है उसको वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर भी किया जाए और उसको 75% तक सब्सिडी प्रोवाइड की जाए। तो इसमें सबसे पहले जो वाटर कोर्स लाइनिंग के ऊपर सब्सिडी है वो तो पहले भी एक प्रोजेक्ट चल रहा था, उसको ही आगे एक्सटेंड किया गया है। उसमें जो कच्चे खाले हैं उनको पक्का कर रहे हैं और ये वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है। इसके अलावा ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के पास ये प्रोजेक्ट अभी है और इसके अंदर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर कोर्सेज भी है, उनको एडिशनल लाइनिंग भी उनकी कर रहे हैं वाटर कोर्सेज की, और इसके साथ साथ जो ड्रिप इरिगेशन का है उसके अंदर भी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। ड्रिप इरिगेशन पूरे पंजाब के अंदर ये लॉन्च है प्रोजेक्ट और 7.5 एकड़ तक जिनकी लैंड है उनको 75% सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है वर्ल्ड बैंक की तरफ से और पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, और जिनकी लैंड उनसे ज़्यादा है 7.5 एकड़ से 12.5 एकड़ तक उनको 60% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो सोलर सिस्टम है उसके ऊपर भी 75% तक छोटे फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में वाटर का भी इशू है, ये वाटर स्ट्रेस कंट्री से वाटर स्केर्स कंट्री बनता जा रहा है। अभी रिसेंट जो रिपोर्ट आई है वाबडा की और बड़े इंटरनेशनल इदारों की, वो ये है कि 1951 के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी थी वो 5650 क्यूबिक मीटर थी। अभी जो 2023 में 905 क्यूबिक मीटर रह चुकी है पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी। तो ये बहुत अलार्मिंग कंडीशन है पाकिस्तान के अंदर। और हमारे नबी की सेइंग भी है कि अगर आप स्ट्रीम के किनारे पे बैठे हैं तो वहां भी आपको पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये हमारे लिए, अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में पानी केनाल वाटर अवेलेबल है और हमारे पास हमें तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास तो केनाल गुजर रही है और हम तो जितना पानी ज़्यादा लगाएंगे उतनी ज़्यादा क्रॉप होगी, तो ये बहुत बड़ा मिथ है। जैसे हमें 1 गिलास पानी की जरूरत होती है तो हम अगर 3-4 गिलास पानी पिए तो उसमें हमें वोमिटिंग जैसी कंडीशन हो सकती है। इस तरह के ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सेम इशू प्लांट्स का भी है। तो एक प्लांट को जितनी वाटर रिक्वायरमेंट है उसको उतना ही पानी चाहिए। और ये जो ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम है इसके बैक एंड पे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, कि आपने पानी जितना उसको रूट्स को रिक्वायर्ड है उतना ही उसको प्रोवाइड करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और इसके जो फायदे हैं ड्रिप इरिगेशन के, पहले मैं वो आपको बता दूं कि इस सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट आपको 75% सब्सिडी के अंदर मोटर भी प्रोवाइड करेगी, पंप भी प्रोवाइड करेगी, और इसके अलावा फिल्ट्रेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगी, फर्टिगेशन सिस्टम प्रोवाइड करेगी, और इसके अलावा मेन आपको पूरा पाइपलाइन नेटवर्क प्रोवाइड करेगी, और आपके प्लांट तक मीटर के थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी अवेलेबल होगा। तो जो पानी आपका नहरी पानी है या आपका ज़मीनी पानी है उसको फिल्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू पहले प्योरीफाई किया जाएगा ताकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज ना हो। फिर आगे फर्टिगेशन का एक टैंक होता है जिसमें आप फर्टिलाइजर अपनी ऐड करें और आप उसी पानी के साथ आपकी क्रॉप के अंदर रूट्स तक वो फर्टिलाइजर पहुंच जाती है।
तो ये जो आपके प्रॉब्लम्स हैं कि लेबर का मसला आता है, टाइम का मसला आता है कि आपको टाइम निकालना पड़ता है कि आप जाते हैं कि आज मेरी रात को बारी है, 4 घंटे मैंने टाइम पानी लगाना है, तो ये सारे मसले सॉर्ट आउट हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपकी वीड्स हैं वो प्लांट्स के दरमियान में वीड्स नहीं होंगी क्योंकि वहां पे पानी नहीं लगेगा, सिर्फ प्लांट की रूट तक जाएगा पानी, तो वीड्स भी नहीं होंगी, तो आपको जो इंटरकल्चर जो प्रॉब्लम्स आती हैं चीजों की वो फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अब उस मोटर को चलाना कैसे, उस मोटर को या तो बिजली पे लोग चलाते रहे पहले, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसके ऊपर भी सब्सिडी प्रोवाइड की है कि आप उसको 75% सब्सिडी के साथ सोलर सिस्टम को उसके ऊपर लेके आए। पूरे पंजाब में ये प्रोजेक्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और सोलर सिस्टम में आपके पास जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको प्रॉपर्ली मीट किया जाता है कि सोलर पैनल 25 ईयर्स की उसकी लाइफ है और उसका सोलर पैनल आपको ए ग्रेड कंपनी का प्रोवाइड किया जाता है। उसके अंदर पोल माउंटेड ट्रैकर सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है जिसको आप सन की रोटेशन के अकॉर्डिंग उसको मूव करवा सकते हैं, तो ये उसके अंदर सोलर पैनल का माउंटेड स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है। फिर ए ग्रेड कंपनीज के उसके अंदर VFDs प्रोवाइड किए जाते हैं और प्रॉपर डक्टिंग और केबलिंग होती है, अर्थिंग होती है पूरे सिस्टम की, तो ये बहुत जबरदस्त सब्सिडी है और किसानों को इसको जरूर अवेल करना चाहिए। जी इंजीनियर साहब, ये आपने बड़ी प्यारी बात बताई है। आपने पहले क्लिप सुना है एक किसान का, और किसान इस बात पर यकीन नहीं रखता। 75 साल के अंदर उसे कहा गया कि परसों आपको पुलाव मिलेगी, उसके बाद जर्दा मिलेगा, फिर कौरमा मिलेगा, फिर मुतंजन मिलेगा, तो किसान ये सोचता है कि आज के दिन मुझे चटनी मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। वो बेचारा अपनी गाड़ी जो है वो बेचने के लिए तैयार है, इसलिए कि उसको ना यूरिया मिल रही है और ना वो बिजली का बिल पे कर सकता है। तो मुझे आप ये बताइएगा कि आज के दिन सब्सिडी जो आप फरमा रहे हैं वो लेने का क्या तरीका है कि जिसकी बुनियाद पर मेरे फार्मर्स को पता चले कि इस तरीके पर मैं जाऊंगा, उसका फार्म कहाँ से मिलेगा, मैंने उसमें कौन कौन सी चीजें लगानी है, जो उसके साथ नथी करनी है, उसके बाद फिर अगर वो काम नहीं होता तो मैंने कहाँ जाके रोना धोना है ताकि मेरा काम ये हो जाए। और वो वाला जो मामला है कि परसों आपको पुलाव मिलेगी और जर्दा मिलेगी, वो नहीं चाहिए। मुझे बताइए मेरे किसान को आज की चटनी और रोटी कैसे मिल सकती है। जी सर, बिल्कुल। ये जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ये बिल्कुल डिफरेंट डिपार्टमेंट है बाकी से। अगर आप इसको कंपेयर करें पुलिस डिपार्टमेंट और समथिंग लाइक दैट, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। बहुत इजी वे है ये सब्सिडी लेने का, ड्रिप सिस्टम के ऊपर आप लेना चाहें या सोलर के ऊपर लेना चाहें, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिंपल सा एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके अंदर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये परियाड़ के नाम से जो प्रोजेक्ट है इसका ये एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसके अंदर जस्ट आपने अपना नेम बताना है, अपना फादर नेम बताना है, अपनी तहसील बतानी है, अपना रकबा बताना है, कितने एकड़ आपकी लैंड है, और इसके साथ साथ आपने बताना है कि आपके पास पानी का सोर्स कौन सा है, जमीनी पानी है या नहरी पानी है, जो भी उसका सोर्स है, और आपकी पैमाइश क्या है एरिया की, कितने एकड़ आपकी जमीन है। तो ये चीजें आपने बतानी है। साथ इसके जो डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो एक फर्द जमाबंदी का डॉक्यूमेंट है वो लगना है, कौमी शनाख्ती कार्ड उसकी कॉपी एक लगनी है साथ, और एक इसके साथ स्टाम्प पेपर लगना है जो बयान हल्फी होता है। उसमें ये आपने लिखना होता है कि ये जो स्कीम है ये मैं इसको अवेल करूंगा और कम से कम 2 साल तक मैं इस स्कीम का पाबंद हूँ कि मैं इसको खराब नहीं करूंगा, इसकी गवर्नमेंट मुझे सर्विसेज भी देगी, जो कंपनी ये सिस्टम लगाएगी वो आपको 2 साल तक इसकी सर्विसेज देगी, और गवर्नमेंट का असिस्टेंट डायरेक्टर उसको मॉनिटर करेगा। इसमें कंसल्टेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, वो आपका पूरा मटेरियल को चेक करेंगे। तो ये जो फॉर्म है इसको आपने सबमिट करवाना है आपकी तहसील के अंदर, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट, उनके ऑफिस में जाएं, उनको जाके आप ये फॉर्म सबमिट करवा दें। इसके साथ ये है कि अगर आपने ड्रिप सिस्टम और सोलर सिस्टम की अपनी मर्जी की कंपनी उससे काम करवाना है तो वो भी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट की वेबसाइट के ऊपर उनकी पूरी लिस्ट मौजूद है, जो हम आपकी इस वीडियो के अंदर भी अटैच कर देंगे। वो कंपनीज ड्रिप सिस्टम और सोलर के साथ के लिए एनलिस्ट हैं वाटर मैनेजमेंट के साथ। तो ये कंपनीज वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के साथ एनलिस्ट हैं। आप इनमें से किसी भी कंपनी का इंतखाब कर सकते हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इस कंपनी से सिस्टम प्रोवाइड करके दें। जी, ये जो आपने फरमाया है कि मैंने इसलिए मुझे ज़रा फॉर्म दे दीजिएगा, ये बड़ा सादा सा फॉर्म है और ये मुझे मिलेगा कहाँ से? एक तो मैं ADA के ऑफिस वहाँ से मुझे मिलेगा, और एक मैं वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। और ये करने के बाद मुझे ये 3-4 चीज़ें हैं, फर्द जमाबंदी लगानी पड़ेगी और ज़ेर ज़मीन पानी की तजियाती रिपोर्ट कि वहाँ पानी जो है कड़वा है या काबिल इस्तेमाल है या नहीं है, इन चीज़ों को मैंने पूरा करना है। अब मुझे बताइएगा कि आम तौर पर हमारे यहाँ है कि नंबरदार के साइन करवाओ, MNA के साइन करवाओ, फलाने के साइन करवाओ,
इस किस्म के साइन करवाने की तो जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत डिफरेंट टाइप का फार्म है। इसके अंदर ये कोई पॉलिटिकल किसी बंदे की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसके अंदर किसी के साइन की जरूरत नहीं है, किसी आपके इलाके के नंबरदार की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट एक अथॉरिटी है इसके अंदर, वो फार्मर है, और फार्मर के पास लैंड उसकी होनी चाहिए और उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और ये आपको सब्सिडी मिल जाएगी। इसके अंदर किसी के भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है, ना किसी के साइन की जरूरत है। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्म है, इसको आप फिल करके अपने असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस में सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो मैं बड़ा खुश हूँ, पहली मरतबा सुन रहा हूँ। जब मैं तालिब इल्म था उस वक्त कोई स्कॉलरशिप के लिए वो जो इलाके का काउंसलर था उसके साइन की जरूरत पेश आती थी। अब आपने बताया इट इज सो सिंपल कि मुझे शनाख्ती कार्ड लगाना है। अब साथ ही आपने बताया कि एक लिस्ट है कंपनी की। इसका मतलब ये है कि वो एडीए या ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट वाले वो जो मर्जी कहते रहें, मुझे उनमें से सिलेक्शन करने की इजाज़त होगी कि जिस कंपनी से मैं चाहूँगा मैं उसका नाम लिख सकता हूँ और वही मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एम आई राइट? एग्जैक्टली 100%। कंपनीज की जो लिस्ट है वो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट की वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, और आप असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस से भी वो लिस्ट ले सकते हैं, उनके पास भी मौजूद है, एप्लीकेशन फॉर्म भी मौजूद है। और वो 30+ कंपनीज हैं, वो पूरे पंजाब में काम कर रही हैं। सोलर की कंपनीज भी हैं, ड्रिप की भी हैं, स्प्रिंकलर की भी हैं। तो अगर आप खुद से बताएंगे तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करेंगे कि यार इसको इतनी अवेयरनेस है कंपनीज के बारे में, एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था सर कि इस आजकल अवेयरनेस नहीं लोगों के अंदर, तो इस अवेयरनेस की वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो वो इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि आपको कंपनीज का भी आइडिया है, तो वो डेफिनेटली उस कंपनी के थ्रू आपको सिस्टम लगवा के देंगे और उसको ही रिकमेंड करेंगे कि वो आपकी साइट पे आए। वो सर्वे करेगी कंपनी, और सर्वे करने के बाद वो एक डिज़ाइन तैयार करेंगे, और डिज़ाइन जो है वो एडीए साहब की निगरानी में एक कंसल्टेंट है, थर्ड पार्टी कंसल्टेंट, जो गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट में इसको हायर किया है, वो इस डिज़ाइन को अप्रूव करेगी और आपको वो डिज़ाइन दिखाया जाएगा, आपको प्रॉपर कॉस्ट उसकी बताई जाएगी सिस्टम की, और फिर उसको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आगे फॉरवर्ड किया जाएगा डीजी ऑफिस एग्रीकल्चर जो ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट का है लाहौर में। थैंक यू वेरी मच इंजीनियर साहब, ये तो आपने काम, बल्कि मुझे खुदाई खिदमतगार कहना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है आपसे कि पैदावार बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक ये है कि जो मेरे पास एकड़ हैं वो 2 हैं या 12 हैं या 200 हैं, एक तो मैं उसकी फी एकड़ पैदावार बढ़ाऊं, और एक ये है कि मैं रकबा बढ़ाऊं। अब हमारे पास थरपारकर का एरिया, चोलिस्तान का एरिया, वो थरपारकर तो खैर सिंध में है, लेकिन ये जो हमारे पास थल का एरिया है और हमारे पास पोठवार का जो एरिया है, इनके लिए कोई खसूसी इसमें कोई पैकेज है? जी बिल्कुल, थल का जो हमारा एरिया है वो स्पेसिफिक, आपको सर पता है, ग्राम की प्रोडक्शन के लिए, चने की काश्त के लिए उसको बड़ा अच्छा समझा जाता है। तो उसके लिए गवर्नमेंट स्पेशल स्प्रिंकलर सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, और उसके अलावा इसके अंदर सोलर सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, ताकि चूंकि वो जो एरिया है वहाँ पे चने की जो पैदावार है उसको इंक्रीज किया जाए। और डेफिनेटली जो आपने सर अर्ज किया कि यहाँ तो हम लैंड इंक्रीज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड, अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, या फिर इसके अलावा हम उस थोड़ी सी लैंड से मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करके यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारी इनपुट जो है, जो कॉस्ट है, उसको हम कम कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इनपुट पैरामीटर्स हैं, जैसे वाटर एप्लीकेशन है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है, या बाकी जो आपको वीडीसाइड्स के लिए या पेस्टिसाइड्स के लिए काम करने पड़ते हैं, उनके ऊपर अच्छा काम करके हम अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। तो डेफिनेटली थल के लोगों के लिए, जो भी थल में एरियाज हैं, उन सब के लिए ये स्पेशल ये कोटा है गवर्नमेंट का, उसमें चने की काश्त के लिए सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने बड़े अच्छे तरीके से, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो जिनको थल के अंदर जो काश्त करते हैं, और वो बड़े खुश होंगे इसलिए कि एक तो बारिशों का जो स्पेल है वो ज्यादा हो गया है। उसके बारे में कहा जाता है कच्ची सोने दी लच्छी जब बारिश हो अच्छी। तो दरमियान में असल एक आध इरिगेशन की जरूरत पड़ती है। अगर ये फैसिलिटी वहाँ अवेलेबल हो तो ये एक इनकलाब बर्पा करेगी। दूसरा मुझे बताइएगा, चूंकि रेन ज्यादा है और हमारा जो रेन फेड एरिया है, खास तौर पर पोठवार, यहाँ कोई रेन हार्वेस्टिंग के लिए भी कुछ गुंजाइश रखी गई है? जी बिल्कुल, हमारा जो पोठवार का एरिया है वहाँ भी ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट के प्लेटफॉर्म से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम है नेशनल प्रोग्राम फॉर इनहांसिंग कमांड एरिया। तो उसमें जो आपको पता है कि जो पोठवार का एरिया है वहाँ पे हिली साइट्स हैं अवेलेबल, और वहाँ पे मिनी डैम्स का जो प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया। वहाँ पे रेन वाटर आप हार्वेस्ट कर सकते हैं मिनी डैम्स के अंदर, वाटर पॉन्ड्स आप बना सकते हैं, उसके ऊपर भी 60% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। इसके अलावा जो वहाँ पे डग वेल्स हैं या वाटर पॉन्ड्स हैं, उनके ऊपर सोलर सिस्टम की प्रोविजन भी प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके ऊपर भी प्रॉपर सब्सिडी है।
जो आपका डग वेल जहाँ पे है वहाँ पे ये आपको सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। तो पोठवाड़ का जितना भी एरिया है वहाँ पे आप असिस्टेंट डायरेक्टर के ऑफिस को विजिट करें, वहाँ से जाके इंफॉर्मेशन लें, क्योंकि वहाँ के एरिया के लिए स्पेसिफिक और भी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है उनके लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई, इन्होंने सही सही फरमाया है। इन्होंने कहा वहाँ जाएं, उसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप तशरीफ ले आएँ। आप वहाँ जाकर पता करें, आपको पता चलना चाहिए कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब जो हमने अब तक सारी बातें की हैं उसमें अगर मेरे पास सिर्फ ट्यूबवेल है और मैं ड्रिप इरिगेशन नहीं लगवाना चाहता, तो मुझे पता चला है क्योंकि लेटेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया है जिसके मुताबिक ये है कि अगर मेरा ट्यूबवेल लगा हुआ है तो उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ सोलर एनर्जी पर। उसके बारे में कुछ आपके इल्म में है? जी सर, एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट की है। बेसिकली वो 1 वीक पहले उसकी अनाउंसमेंट हुई है इस्लामाबाद में। वो एक्निक ने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। वो 377 बिलियन रुपीस का प्रोजेक्ट है। उसमें 1 लाख ट्यूबवेल जो है उसको सोलराइज करने जा रही है गवर्नमेंट। तो इसके ऊपर अभी इतनी ही अनाउंसमेंट हुई है। बाकी डेफिनेटली जैसे ये प्रोजेक्ट किसी डिपार्टमेंट को एलोकेट होगा तो इसकी प्रोसीजर्स, इसकी टर्म्स एंड कंडीशन और इसकी सब्सिडी, वो हर चीज़ फिर विद इन 1 to 2 वीक्स आपको अवेलेबल होगी उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर। तो डेफिनेटली ये स्पेशल प्रोजेक्ट है जो जस्ट आपके जो ट्यूबवेल्स हैं जो डीजल पे चल रहे हैं या वापडा पे चल रहे हैं उनको सोलराइज करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो अभी इसका जो प्रोसीजर है, जो आगे इसके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह हैं, वो सारी अभी आने वाली चीज़ें हैं, उनका भी वेट है सबको। और लेकिन ये अपकमिंग में ये प्रोजेक्ट भी है। जी सामीन, नीचे इंजीनियर लुकमान साहब का टेलीफोन चल रहा है और चूंकि मैंने शुरू में इनका तारुफ करवाया बहैसियत खुदाई खिदमतगार के, अगर आप में से किसी साहब को ये पूछना पड़े इस कागज़ के बारे में, फॉर्म के बारे में, आगे कागज़ क्यों नहीं चल रहे हैं, कहीं कोई आपने पुश करवाना हो, फॉलो अप करवाना हो, तो आप इनसे बगैर किसी प्रॉब्लम के रब्ता कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी अता फरमाए, इनको खुश रखे। और मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि शुरू के प्रोग्राम के अंदर एक क्लिप है कि वो आदमी अपनी ट्यूबवेल का बिल भरने के लिए अपनी गाड़ी बेचने के लिए तैयार है और खुदा न खास्ता अगर इसका कोई ना कोई हल नहीं निकाला तो आज तक सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले जो फार्मर हैं वो इंडिया के अंदर थे, पाकिस्तान में कभी नहीं रहे। पाकिस्तान में रिक्शे वाला जो है उसने तो खुदकुशी की है, लेकिन कभी फार्मर ने खुदकुशी नहीं की है। लेकिन अगर गवर्नमेंट जो है ये 1 लाख ट्यूबवेल वाला जल्द से जल्द प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं करती तो मुझे डर इस बात का है कि ये अपनी गाड़ी बेचने के बाद कहीं हालत खुदकुशी तक ना आ जाए। खुदा करे ऐसा ना हो, इसलिए कि जहाँ ऐसे खुदाई खिदमतगार मौजूद हैं जो बगैर किसी लालच के आपकी मदद करने के लिए तैयार हों, वहाँ इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की रहमतें होंगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।